हेलो फ्रेंड्स, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के सीरीज में हम लोग क्या देखेंगे 21 फरवरी 2024 का सेकंड शिफ्ट। ठीक है, 21 फरवरी 2024 का हम लोग क्या देखेंगे सेकंड शिफ्ट। इसमें क्या देखेंगे, मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बात और दोस्तों देखिए, 4, 5, 6 तारीख को, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम है एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम सेंटर शो कर रहा है, आप लोग जाइए चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, और देख लीजिए अपना एग्ज़ाम कब है और टाइम से आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाइएगा। जिनका 4, 5, 6 का उनको लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जिनका एग्ज़ाम सिटी तो सभी को पता चल जा रहा है, बट लेकिन एग्ज़ाम सिटी 10 दिन पहले शो हो रहा है और एग्ज़ाम सेंटर एग्ज़ाम से 4 या 5 दिन पहले शो करेगा एग्ज़ाम सेंटर। ठीक है, तो जिनका एग्ज़ाम सेंटर शो नहीं कर रहा होगा घबराइएगा मत, एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे 4 या 5 दिन पहले ही शो करेगा। ठीक है, चलिए आप लोग जाइएगा अपना एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम सेंटर चेक कर लीजिए। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, देखिए चतुर्था समानुपाती पूछा है, तो आप लोग इसको जानते ही होंगे, बी सी बाई ए होता है चतुर्था समानुपाती। ठीक है, यानी बी सी, अगर हम इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, तो बी सी बाई ए करेंगे। ठीक है, यानी 120 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपन डिवाइड बाई 30। ठीक है, 30 से कम 30, 30 चौका 120, यानी 15 चौका 60। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए घन का एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, घन की भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। देखिए घन का अगर पूछेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, एक देखिए जैसे मैं एक घन बनाता हूँ, एक मिनट, इसमें घन दिया है कि नहीं, छोड़िए, इसमें जैसे एक घन है, ठीक है, अगर मैं एक घन बना लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से बन नहीं पाएगा 3D में, ठीक है, चलिए ठीक है इतना। अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA कर्व सरफेस एरिया पूछे तो 4A² होता है, और TS से पूछे, TS से अगर टोटल सरफेस एरिया पूछे तो 6A² होता है। क्यों, अगर वक्र पृष्ठ पूछता है तो ये साइड वाला चारों सरफेस हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 4A² होगा, 1 2 1 3 1 4, साइड में कितना होता है, 4 होता है, तो 4A², और टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड करेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, तो 6A²। तो हम लोग को पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी साइड वाला पूछा है, तो क्या करेंगे 4A², तो 4 इंटू 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 196, 6 चौका 24, यानी 9 डिजिट 4 आएगा। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, इसी दो में से एक आंसर होगा। अब देखिए 400 से ऊपर होगा, ठीक है, इसको 200 मान ले तो 4 दूनी 800, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम 200 मान लें तो 4 दूनी 800 के लगभग होगा, तो कितना हो जाए, यही एक इक्वेशन उसके पास पहुंच रहा है, मतलब यही आंसर ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कोई बिंदु x है, बिंदु P से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। अगर ये कोई बिंदु, अगर मान लीजिए P है, ठीक, कोई बिंदु P है, x यहाँ से चलना स्टार्ट किया, कितने किलोमीटर प्रति, x से चलना स्टार्ट किया, कितने किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 किलोमीटर प्रति आवर। तो स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति आवर। उसकी शुरुआत से 6 घंटे बाद, यानी 6 घंटे बाद y भी, अब एक व्यक्ति और आ गया, क्या नाम है उसका, y भी उसी बिंदु P से उसके पीछे अपनी साइकिल से, इसकी स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी y की स्पीड हो गई 16 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, चलना शुरू करता है, तो y x को प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर मिलेगा। ठीक है, देखिए पूछा है कितने, 6 घंटा बाद, तो देखिए 6 घंटा में कितना चल देगा, तो 12 6 72 किलोमीटर मान लीजिए चल देगा, यानी 72 किलोमीटर ये चल जाएगा। अब x पहुंच गया यहाँ, ठीक है, x पहुंच गया यहाँ, अब यहाँ से चलना शुरू करता है, तो अब देखिए ये यहाँ से चल रहा है कितना,
12 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर्स और ये चल रहा है 16 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी 12 और 16 का डिफरेंट कितना आएगा? रिलेटिव स्पीड 4 किलोमीटर प्रति आवर रिलेटिव स्पीड हो गया। अब देखिए, अब इसको पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो स्पीड टाइम बराबर हम लोग क्या करते हैं? दूरी अपान चाल। तो दूरी कितना होगा? ये 72 किलोमीटर। ठीक है, वो 72 किलोमीटर तो चल चुका है, बटा में 4 यानी 18 चौक 72, यानी उसको पकड़ने में 18 घंटा लग जाएंगे वाई को। ठीक है, वाई को कितना घंटा लग जाएंगे? 18 घंटा। तो अब वाई की स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 घंटे में देखिए कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो हम लोग अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 18। ठीक है, 16 दहम में 160 हो गया, 16 बट्ठे 128 हो गया। तो 8 6 2 8 1 1 2 यानी 288 किलोमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 में बेचने में 50% की हानि होती है। तो देखिए क्या लिखेंगे? CP SP और MP का रेशियो हमको लेना है। तो अंकित मूल्य के 5/12, अगर हम अंकित मूल्य 12 मानते हैं तो कितने में बेचेंगे? 5 रुपये में बेच देंगे। तो हानि कितनी हो रही है? 50% की, यानी 50% का मतलब कितना हुआ? 1/2, यानी 2 को खरीदी तो 1 का लॉस, यानी 1 में बेच देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब SP एक जगह 12 दिखा रहा है, एक जगह 1 दिखा रहा है, तो हम लोग सेम कर देंगे, इसमें 1 का गुणा कर देंगे, इसमें 5 का। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5, यहाँ कितना आ जाएगा? 10, यहाँ कितना आ जाएगा? 12। अब पूछ क्या रहा है? पुस्तक अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो। अंकित मूल्य ये है और क्रय मूल्य ये है। कर दीजिए 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, यानी 6:5, यानी ऑप्शन 4। क्यों? क्योंकि अंकित मूल्य से क्रय मूल्य का पूछा है, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का नहीं। ठीक है, ये मत मार के आ जाइएगा, बहुत लोग यही मार के आ जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बॉडमॉस का आ गया। ठीक है, हर क्वेश्चन में आ रहा है बॉडमॉस, आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको करिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या ओपन करेंगे? ब्रैकेट। ठीक है, तो 7 में से 2 गया, 5 आ गया। ठीक है, अब 5 को इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में 9 ना, और 9 का इसमें हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, यानी 9 चौका 36, तो कितना होगा? 42 प्लस में 43 माइनस 6 गुणे में 9 चौका 36। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ देंगे, 40 80 80 और 85 हो गया। ठीक है, 85 माइनस क्या करेंगे? अब इसका 6 36 के 6 3 36 18 3 21 216। अब इसी में से हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? -131। देखिए 6 में से 5 गया 1, 11 में से 8 गया 3 और 2 में से गया 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला? A + B 14/3 दिनों में करता है। यानी हम लोग 1 मिनट ऐसे थोड़ा सीधा कर लेते हैं पेन के, तो यहाँ से A + B कितने दिनों में करते हैं? 14/3 दिनों में। और B + C उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12/5 दिनों में। और C + A उसी काम को कितने दिन में करें? 16/3 दिनों में। अब इसका LCM लीजिए, LCM लेना आता है ना, ऊपर के LCM नीचे का HCF। ठीक है, तो देखिए LCM अपन HCF लीजिएगा, कितना आएगा? इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 7। ठीक है, इसको करेंगे तो 4 3 12 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू 3। इसको करेंगे तो 2 की पावर 4। LCM कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4 मतलब 16 गुणे 3 गुणे में 7, ये आपका LCM आ गया। ठीक है, अब नीचे का HCF तो 1 ही होगा, तो बट्टे में 1 लिखे चाहे ना लिखे, ये आपका टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया? आपका टोटल वर्क।
ठीक है, टोटल वर्क हो गया ए प्लस बी। अब देखिए पूरा काम 14/3 दिन में कर रहे हैं, इतना काम को इतने दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेगा, इसको 14 का भाग दें। इसमें देखिए 16 × 3/7 भागे क्या करेंगे, 14/3 करेंगे, यानी 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 72। ठीक है, कितना आ गया 72। अब इसमें 12 का भाग दीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से दीजिएगा 12, 16 × 3 × 7 भाग करेंगे। देखिए बट्टे में 5 है तो ये तो ऊपर ऑलरेडी ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 12, तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, यानी 4 × 5 = 20, 20 × 7 = 140। इसका एफिशिएंसी आ गया दोनों का। इसका इसी प्रकार करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दो सभी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 3 × 2 = 5, 6 × 4 = 10, 7 17, 1 1 275, यानी ये सभी मिलके मतलब 2a + b + c। अब 2 कहाँ से आया, देखिए c 2 बार, b 2 बार, a 2 बार, तो 2a 2b 2c, यानी तीनों मिल के अगर करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, a + b + c, यानी 275/2। ठीक है, इतना काम करेंगे। एक तीनों मिला के का एफिशिएंसी है एक दिन का। ठीक है, यानी तीनों मिल के अगर एक दिन में काम करेंगे तो 275/2 काम करेंगे। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा करेंगे। एक दिनों में अगर इतना काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे, कट जाएगा, यानी 2 दिन में करेंगे 275 काम। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है इसी का कितना हिस्सा है, इसको करेंगे 336, देखिए ऑलरेडी दिया है तो यानी इसका 336। पूछ रहा है कितना भाग है ये 275, 336 का कितना भाग है, कितना भाग करेंगे ना, 275/336, ये आपका आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है ना कितना हिस्सा, देखिए वे समान काम कितना हिस्सा करेंगे। ठीक है, 2 दिनों में कितना हिस्सा काम कर लेंगे, तो हिस्सा पूछा है तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2 संख्या इस प्रकार दी गई है, यानी 2 संख्या है तो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, कि पहली संख्या दूसरी की आधी है, यानी अगर दूसरी 2 है तो पहली 1 होगा। यदि उनका औसत 15 है, अगर औसत 15 दिया है तो योग कितना होगा, 30 होगा। योग कितना होगा, 30 होगा। अब इन दोनों का रेशियो देखिए कितना है, इन दोनों संख्याओं का सम कितना है, 3 3 नहीं, सम होना चाहिए कितना, 30, कितने गुना है, 10 गुना, तो ये संख्या भी कितनी हो जाएगी, 10 गुना, यानी ये हो जाएगी 10, ये हो जाएगी 10 गुना तो 20, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए u को v से 5% अधिक अंक मिलते हैं, तो v के अंक u के अंक से कितने प्रतिशत कम है। देखिए एक साइड लिख लीजिए u और एक साइड लिख लीजिए v। u को v से 5% अधिक, v से तो v का अगर 5% का मतलब कितना होगा, 5% का मतलब 1/20। अगर v को 20 मिलेगा तो u को कितना मिलेगा, 21। अब पूछ रहा है कि जो v का अंक है ना u के अंक से कितने % कम है, कितना कम है, 1/21। u से पूछा गुणे में 100, यानी 100/21, 21 × 84। ठीक है, यानी 4.7%। अब 21 का भाग इसमें देंगे तो देखिए 21 × 84, 4 में जाएगा तो 4 में एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए ये भी बोर्ड मोज का है, इजी क्वेश्चन। देखिए 32 चौका 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128। देखिए मल्टीप्लाई इसलिए हम यहाँ कर दें और ब्रैकेट को वैसे नियमानुसार ब्रैकेट को पहले करेंगे। 16 दूना 32, 200 ये हो गया, तो बचेगा क्या है 4400 माइनस 200 और प्लस में 128। देखिए अब इसमें 200 माइनस करेंगे तो 4200 होगा। ठीक है,
4200 और प्लस 128 जोड़ेंगे तो 4328। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, यदि a का 4/5 यानी a का 4/5 भाग b के 2/5 में भाग के क्या है बराबर है, तो a/b पूछा है। सिंपल है, a काट दीजिए। ठीक है, अब सीधे a/b लिखना है डायरेक्ट, तो क्या करेंगे, a का जो कोफिशिएंट है ना b के साथ लिख दीजिए और b का कोफिशिएंट है a के साथ। a का कोफिशिएंट 4 है तो यहाँ b के साथ लिखिए, b का कितना है 2 है तो यहाँ 4 लिखिए, तो 2 एक कम 2 2 नहीं 4 यानी 50, यानी क्या पूछा है 1:2 हो गया। a/b ज्ञात करना, a का 1 b का 2। ठीक है, चलिए ये 10 क्वेश्चन हो गया। फिर हम लोग अब भैया इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम लोग इस अगले पार्ट से मतलब 11 जो 11वां क्वेश्चन 11 से 20 तक, ठीक है 11 से 20 तक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग अब बस एग्ज़ाम सर पर है, एकदम खूब दबा के रिवाइज करिए, पर डे मॉक्स दीजिए। ठीक है, कोई लापरवाही नहीं करिए, अब एकदम सीरियस हो जाइए, एकदम सीरियस होके पर डे एक प्रीवियस ईयर लगाइए प्लस रिवीजन भरपूर करिए, पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। करंट अफेयर पिछले 6 महीने का पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो स्पीडी का एक ले लीजिए 1 साल का। ठीक है, स्पीडी लेके 1 लाइनर पूरा रट जाइए, उसके पीछे भी 300-400 क्वेश्चन दिया है उसको रट जाइए। ठीक है, और जीएस मैथ रीजनिंग सब अच्छे से रिवाइज करके पूरा जाइए, पूरा हथियार अपना लेके जाइए। ठीक है, युद्ध में कोई सैनिक उतरता है अपना पूरा हथियार लेके जाता है। ठीक है, अगर हथियार लेके नहीं जाएगा तो सैनिक मारा जाएगा, इसलिए आप अपने पूरे हथियार के साथ जाइए। ठीक है, चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।